जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसका कंकर कंकर शंकर है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। नमस्ते, शस्त्र काल, वणक्कम, नमस्कार, नमस्कार, हमा घड़ी सा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा है भारत का। आज देश जब प्रगति के पथ पर निरंतर गतिमान है, इसमें और तेजी आई साल 2014 के बाद, जब एक दूरदृष्टा ने देश की कमान अपने हाथों में ली, जब देश को नरेंद्र मोदी के रूप में एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिला। विकास भी और विरासत भी की इस बेहतरीन जुगलबंदी के साथ मौजूदा सरकार ने अपने कार्यकाल के सफलतम 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सरकार के 9 वर्ष के कामकाज और उपलब्धियों का पूरा लेखा जोखा लेकर आया है संसद टीवी, और इस कड़ी में आज बात संस्कृति और पर्यटन की। तो आइए आपको लेकर चलते हैं विकास भी और विरासत भी की खूबसूरत यात्रा पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल रिपोर्ट में, और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। एक स्वतंत्र आधुनिक राष्ट्र के रूप में हमारा इतिहास 75 वर्ष पुराना है, लेकिन हमारी सभ्यता 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। सोने की चिड़िया के नाम से जिस देश को गौरवान्वित किया गया हो, जिसकी संस्कृति का लोहा समूचे विश्व ने माना है, जाना है, जिसकी मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। धर्म, दर्शन, विरासत, तीज, त्योहार, जायका और अनेकता में एकता के दर्शन करने को पूरी दुनिया भारत का रुख करती है। क्योंकि ये भूमि है देवों की, ये भूमि है वेदों की, ये अर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। जुड़कर औरों को जोड़कर चले। आइए अपनी संस्कृति को सहेज कर चले। किसी भी देश के विकास और उत्थान के लिए उसकी सांस्कृतिक विरासत सबसे अहम नींव है। इस मूल भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, संवारने और उसके संवर्धन के लिए पिछले 9 सालों में अथक प्रयास किए हैं। हजारों साल की हमारी सभ्यता और संस्कृति की डोर ही कुछ ऐसी है कि कितने ही झंझावात क्यों ना आए, लेकिन हम अटूट रहे, और हमारी एकजुटता ही हमारे पुनर्निर्माण का सबसे बड़ा कारक है। इंक्लूसिवनेस और कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। भारत सभ्यता और संस्कृति की जननी है, जो अब पूरी दुनिया का सिरमौर बन रही है। हमारी संस्कृति ने न सिर्फ भारत को एकता के सूत्र में पिरोया है, बल्कि समूचे विश्व को भारत के साथ जोड़ा है। और अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस विजन में एक महत्वपूर्ण चैप्टर लिखा जा रहा है, G20 की भारत की अध्यक्षता।
दुनिया को अपनी महान गौरवशाली संस्कृति और वैभवशाली विरासत का परिचय देने का भारत के पास एक सुनहरा मौका है। इसलिए भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी है। मोदी सरकार इस दौरान पूरे देश में G20 की सैकड़ों बैठकों का आयोजन कर रही है, जो सिर्फ कूटनीतिक नहीं, व्यापारिक नहीं, सांस्कृतिक भी है। वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड, पूरा विश्व एक परिवार। हमारा ये कंसेप्ट व्यापार कारोबार की अवधारणा से भी बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, हिमालय से भी ऊंचा है। 21वीं सदी का भारत भी नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 वर्षों में संस्कृति और विरासत के संरक्षण, विकास और प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास किए गए, जिससे न सिर्फ देश के लोगों को माटी की सौंधी खुशबू महकने को मिली, बल्कि पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति का रसास्वादन कर रही है। देश का अतीत वर्तमान से भी सुंदर और प्रभावशाली लगे, इसके लिए महती प्रयास मौजूदा सरकार कर रही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, कांचीपुरम में वरदराजा पेरुमल मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर जैसी अलौकिक धरोहरों के बीच अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महालोक कॉरिडोर, केदारनाथ धाम का पुनर्विकास, पवित्र डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर के रूप में भारत का सांस्कृतिक वैभव एक नया आयाम ले रहा है। इसके अतिरिक्त रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, तीर्थकर सर्किट समेत 15 पर्यटन सर्किट भी बनाए जा रहे हैं। भारत में 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से 32 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल है। इसके अलावा ASI की देखरेख में शामिल लगभग 3000 से ज्यादा स्मारकों को मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है। मंत्रालय का मिशन कला और संस्कृति के सभी रूपों का परीक्षण, संवर्धन, प्रचार और प्रसार करना है। विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और प्राचीन स्मारकों का अनुरक्षण, प्राचीन स्मारकों का संरक्षण, पुस्तकालयों का प्रशासन, साहित्यिक दृश्य और मंच कलाओं का संवर्धन, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विभूतियों और घटनाओं की शताब्दियों और जयंती मनाना, बौद्ध और तिब्बती अध्ययन संस्थानों और संगठनों का संवर्धन करना, कला और संस्कृति के क्षेत्रों में संस्थागत और निजी गैर सरकारी पहल का संवर्धन, विदेशों के साथ सांस्कृतिक करार करना, विभाग का कार्यात्मक क्षेत्र मूल स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान स्तर तक सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करना है, जिसका बखूबी निर्वहन संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति सभ्यता है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना गया है। भारत की संस्कृति और सभ्यता आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। भारत में गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य कला, लोक परंपराओं, धार्मिक संस्कारों, अनुष्ठानों, चित्रकारी और लेखन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है, जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है।
जिसे संजोने, संवारने और निखारने का महती प्रयास मौजूदा सरकार बखूबी कर रही है। संस्कृति मंत्रालय ने लोकगीत कलाकारों सहित कलाकारों की सभी विधाओं की सुरक्षा के लिए फेलोशिप योजना शुरू की है। कला और संस्कृति का संरक्षण, कला प्रदर्शन, दर्शन और साहित्य को बढ़ावा, कलाकारों और संस्कृति कर्मियों के लिए अनेक योजनाएं, संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को शिक्षा वृत्ति पुरस्कार, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। पिछले 9 वर्षों में देश ने सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में कई मील के पत्थर जोड़े हैं। ई टिकटिंग, पर्यटकों के लिए कैशलेस टूल, भारत के अवश्य देखे स्मारक और पुरातत्व स्थल पोर्टल, सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में फोटोग्राफी की अनुमति, इसरो के सहयोग से ASI स्मारकों की सैटेलाइट मैपिंग, विदेशों में गई भारतीय मूर्तियों की वापसी, स्मारक और पुरातत्व स्थल पॉलिथीन मुक्त घोषित, भारत के उत्सव और त्योहार दुनिया के कई देशों में आयोजित हो रहे हैं। देश में म्यूजियम कल्चर के विकास में तेजी आई है। युगे युगेन भारत म्यूजियम देश को समर्पित हो रहा है, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। देश को आजादी मिले 7 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है और हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की 75 साल की आजादी, भारत के लोकतंत्र, संस्कृति, विरासत, कला और सभ्यता के साथ ही गौरवशाली इतिहास की गाथा और हमारी उपलब्धियों का जश्न मनाने का एक अभूतपूर्व प्रयास है। आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, जिसने हमारी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की गिनती शुरू की, जो उत्सवों के साथ निरंतर गतिमान है और 15 अगस्त 2023 को 1 साल तक चलेगी। आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि एकम के तहत अब तक 1,66,000 से अधिक कार्यक्रम देश और दुनिया में आयोजित किए गए हैं, जिसमें हर घर तिरंगा, वंदे भारतम, कलांजलि जैसे कई बड़े कार्यक्रम शामिल हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। एकम के 5 स्तंभ हैं: स्वतंत्रता संग्राम @75, विचार @75, समाधान @75, कार्य @75, उपलब्धियां @75। जन भागीदारी की भावना से मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव देश की इन 75 वर्षों की उपलब्धियों को दुनिया को दिखाने का एक प्रयास करता है और अगले 25 वर्षों के संकल्पों की रूपरेखा भी चित्रित करता है। बात जब देश की सांस्कृतिक विरासत की हो तो भारत का पर्यटन उस विरासत का एक बेहतरीन रंग बनकर उभरता है। जी हाँ, भारत विविधताओं का देश है, एक बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी संरचनाओं का राष्ट्र है। भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत, यहाँ के त्योहार, व्रत, उपासना, उत्सव और मेले, यहाँ के व्यंजन, यहाँ के लोग, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा, यहाँ के राज्य, यहाँ के शहर भिन्न भिन्न होते हुए भी एक हैं, अटूट हैं, जो भारत को न सिर्फ पहचान दिलाते हैं बल्कि दुनिया के सामने उसे सबसे खास बनाते हैं। ये धरती बेहद खूबसूरत है, हमारी और आपकी सोच से परे। धरती का हर कोना बहुत कुछ कहता है। धरती के हर अंग में एक रंग है।
नई खुशबू है, नया जायका है, नई ताजगी है, नई रोशनी है, नई आस है, नया एहसास है। पर्यटन जिसका नाम है। और जब बात भारत की पर्यटन की होती है तो ये रंग और चटक, ये रोशनी और तेज और ये एहसास और गहरा हो जाता है। महामारी ने जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और कोरोना के दंश ने पर्यटन की रफ्तार को थाम कर उसे पटरी से उतार दिया, ऐसे वक्त में देश की पहली जरूरत थी महामारी से लड़कर पर्यटन की गति को दोबारा रफ्तार देने की। मोदी सरकार ने चुनौतियों में अवसरों को तलाशा और अपनी कोशिशों से पर्यटन उद्योग में एक नई जान फूंक दी। कोरोना महामारी और लंबे लॉकडाउन के कारण आहत हुआ भारत का पर्यटन उद्योग अब नई ऊंचाई, नई अंगड़ाई ले रहा है। नई सावधानियों और इंतजाम से लैस होकर पर्यटन पहले से काफी अलग नजर आ रहा है। पर्यटन को नई ऊंचाइयां देने के लिए मौजूदा सरकार ने कई कोशिशें की हैं। अतुल्य भारत, वीजा ऑन अराइवल, प्रसाद योजना, देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हरित पर्यटन मिशन, स्वदेश दर्शन योजना, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ पर्यटन ऐप, अडॉप्ट अ हेरिटेज, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, धर्मशाला घोषणा पत्र 2022। In the last 9 years, Government of India, under your visionary leadership, sir, is constantly working on the theme of Vikas Bhi or Virasat Bhi. We are equally focused both on the Vikas means development and also on Virasat, preserving and promoting our rich cultural heritage. It is a matter of great pride for us this year 2023 in the year of India's G20 presidency on the theme of 4 themes being deliberated upon under the cultural track. सरकार पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयां देने की कोशिशों में लगातार जुटी है। लिहाजा राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 का मसौदा तैयार किया गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार ने ग्रीन और डिजिटल पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा तैयार किया है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 के तहत विकास भी और विरासत भी की तर्ज पर देश में पर्यटन क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिसमें हरित पर्यटन, डिजिटल पर्यटन पर सरकार का खासा जोर है। सरकार का फोकस आतिथ्य क्षेत्र को और कुशल बनाने पर है। इसके साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से पर्यटन को जोड़ने की योजना है। ईज ऑफ टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए पर्यटन से जुड़े टैक्स सिस्टम में भी कटौती की जाएगी। पर्यटन विकास के लिए देश में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देश में आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों को निःशुल्क वीजा, ई वीजा सर्विस की शुरुआत की गई है। पर्यटन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति का लक्ष्य साल 2030 तक भारत को विश्व के शीर्ष 5 पर्यटन केंद्रों में शुमार करना है, जो टिकाऊ, जिम्मेदार और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा दे। इंसान की जिंदगी का हर रंग हसीन है। पर्यटन उन सभी रंगों में सबसे बेहतरीन है। कहाँ ढूंढ रहे हैं जनाब? जन्नत कहीं और नहीं, यही है, इसी जमीन भारत पर है।
पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वर्ष 2023 को विजिट इंडिया वर्ष घोषित किया गया है। G20 की अध्यक्षता करने के संदर्भ में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत प्रयास मौजूदा सरकार ने किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इनबाउंड पर्यटन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। 2014 में देश की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद से ही मोदी सरकार की कोशिशें अब रंग लाती दिख रही हैं। हाल के वर्षों में इनबाउंड पर्यटन में उल्लेखनीय सुधार दिख रहा है। 2014 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन रिकॉर्ड 1.14 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि 2013 की तुलना में 51 मिलियन अधिक था। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार भारतीय पर्यटन अगले कुछ वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक होगा। In the last 9 years, we have placed special emphasis on developing the entire ecosystem of tourism in the country. From transport infrastructure to the hospitality sector, to skill development, and even our visa systems. We have kept the tourism sector as a focal point of our reforms. The hospitality sector has great potential for employment generation, social inclusion, and economic progress. It employs more women and youth compared to many other sectors. विश्व आर्थिक मंच के अनुसार पर्यटन से जुड़े प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में पिछले 4 वर्षों में भारत ने 25 स्थान ऊपर छलांग लगाई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यात्रा और पर्यटन विकास 2022 में 117 देशों में भारत का 54वां स्थान रखा। भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बन चुका है। पर्यटन क्षेत्र भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष 15 क्षेत्रों में से एक है। इसका श्रेय सरकार के उन प्रयासों को जाता है जिनके कारण भारत में विदेशी और घरेलू यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। भारत में पर्यटन उद्योग एक महत्वपूर्ण रोजगार सृजनकर्ता और देश के लिए विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 2029-30 तक अनुमान है कि 53 मिलियन नौकरियां पर्यटन उद्योग से प्राप्त हुई। पर्यटन पर आतिथ्य क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह अप्रैल से जून 2022 के बीच 16.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया और अगले 7 वर्ष में 14 करोड़ नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक सकल घरेलू उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 250 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। सरकार का लक्ष्य इस आंकड़े को 2047 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का है। भारत न केवल एक राष्ट्र है बल्कि कई संस्कृतियों और सभ्यताओं के लिए वो पेड़ है जिसकी अनेकों शाखाएं हैं, जिन पर रंग बिरंगे त्योहारों के पुष्प खिले हैं। मीठे फलों के समान यहाँ के विभिन्न बोलियां लदी पड़ी हैं, जिसकी जड़ों में गहरा इतिहास और परंपराएं निहित हैं, जिसके पत्तों में विभिन्न संस्कृतियां और परिवेश छिपे हैं। दुनिया आज भारत को एक अभिभावक के रूप में देख रही है, भारत की नीतियों का अनुसरण कर रही है, भारत के पद चिन्हों पर चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ये मुकाम सरकार ने अपनी कोशिशों से हासिल किया है। भारत की विजय पताका आज पूरी दुनिया में परचम लहरा रही है और भारत वसुधैव कुटुंबकम की अपनी अप्रोच के साथ दुनिया को एक नई राह दिखा रहा है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।